तो दोस्तों पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट के आधार वेरिफिकेशन का एक नया अपडेट आया और जैसे ये अपडेट आया तो अपडेट आने के बाद काफी सारे हमारे स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए। आखिरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन क्यों करवाया जा रहा है। इसके अलावा जब भी अपन किसी स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो कुछ एक स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है, कुछ ऐसे ही सवाल हमारे स्कूल साथियों के सामने आके वो खड़े हो गए हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मेरे साथ हो, आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से अपने स्कूल के पीएसपी पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन का नया अपडेट आया। हालांकि इस अपडेट के बारे में मैं आपको काफी दिनों के बाद वो जानकारी दे रहा हूं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया और कुछ टेक्निकल इश्यू है वो भी चल गए अपने चैनल पे, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन काफी सारे स्कूल साथियों की बार बार मुझे मेल आ रही थी, इंस्टा पे डीएम भी आ रही थी कि सर ये आधार वेरिफिकेशन का क्या मामला है, थोड़ी सी जानकारी हमें बता दीजिएगा। क्योंकि राजगुरु जी जब तक आप हमें कोई जानकारी नहीं देते हो तब तक हमें तसल्ली नहीं पहुंचती है, तो थोड़ी सी बता दीजिए इसके बारे में। तो चलिए आपके आधार वेरिफिकेशन का डर है वो दूर करता हूं। दोस्तों पहली बात देखिए, कई तरह के सवाल यहां पे बनने वाले हैं। पहली बात और पहला सवाल, आखिरकार यहां पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा ये आधार वेरिफिकेशन क्यों करवाया जा रहा है, शिक्षा विभाग की इसके पीछे क्या मंशा है। तो दोस्तों जैसे ये अपडेट आया तो इसके बैकएंड में क्या चल रहा था इसको लेके मैंने थोड़ी तहकीकात की, कुछ हमारे साथियों से बात की, तब जाके ये जानकारी मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। देखिए इसका शिक्षा विभाग का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भुगतान को लेके ये आधार वेरिफिकेशन वो करवाया जा रहा है। कारण ये रहा है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जो बगैर अभिभावक की अनुमति से अपने ही लेवल पे अपने स्कूल के कक्षा 1 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के आरटी के तहत वो आवेदन कर देते हैं और आवेदन करने के बाद देखिए गार्जियन को ये पता नहीं होता है और उधर से वो शिक्षा विभाग से क्लेम या फिर फीस वो वसूल लेते हैं या उठा लेते हैं। तो ऐसे ही ये दोहरी राजनीति नहीं हो, इस दोहरी राजनीति को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए आधार वेरिफिकेशन है शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है ताकि शिक्षा विभाग ये जान सके हाँ वास्तव में जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वास्तव में उसी स्कूल में वो पढ़ रहा है और इस स्कूल को हमें नियमानुसार आरटी के तहत फीस का भुगतान है वो करना चाहिए। देखिए इसका मेन मकसद यही है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन यहां पे एक दूसरा सवाल आके ये भी खड़ा हो जाता है, अगर यहां पे आरटी वाले स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है तो फिर ये नॉन आरटी वाला क्या मसला है। क्योंकि अपन जब भी सभी कक्षाओं के स्टूडेंट के आधार वेरिफिकेशन की जब लिस्ट देखते हैं आपको पता है कि जब अपन उसको वेरीफाई नहीं करते हैं तो रेड 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 लाइन है वो आ जाती है। तो नॉन आरटी का इसका क्या मतलब है। तो आपको पता है कि यार जैसे पोर्टल पर है हर एक चीज है आपको टेक्निकल है वो बैकएंड में करनी पड़ती है, जो एनआईसी टीम है उसको करनी पड़ती है। तो वो ये सोच रहे थे चलो सबका ही करवा लेते हैं, करना क्या था बस यहाँ पे कक्षा को ही सिलेक्ट करना था, स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, सबका करा लिया। हालांकि वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और ये गलत भी है, ये गलत भी है। नॉन आरटी वाले स्टूडेंट का आधार का कोई यहाँ पे मतलब है वो नहीं रहता है। बाकी देखिए शिक्षा विभाग इसके पीछे कोई ज्यादा और गहराई नहीं है, केवल यहाँ पे आरटी वालों का मसला चल रहा है, नॉन आरटी के लिए जरूरी नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए ये वेरिफिकेशन शुरू हुआ आधार वाला तो यहाँ पे नॉन आरटी की शिकायतें हैं निदेशालय के पास वो पहुंची हैं। तो देखिए जहां तक मुझे लग रहा है कि अगले 2-4 दिन के अंदर शायद नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका आधार वेरिफिकेशन वो हट जाएगा, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, केवल आरटी वाले स्टूडेंट का यहाँ पे मतलब है वो है, बाकी उनसे नहीं है। तो शायद हट जाएगी क्योंकि काफी सारे जो स्कूल साथी हैं वो इसका बार बार विरोध कर रहे थे। तो निदेशालय की थोड़ी सी यहाँ पे आंख खुली है कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हो गया एनआईसी डिपार्टमेंट से। तो इसमें थोड़ा सा शायद अपडेट है वो आने वाला, कब आएगा ये तो पक्की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद वो हट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें स्टूडेंट का जो आधार वेरिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपको ये कहूंगा, देखिए अगर आपके स्कूल में आरटी के तहत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनका तो आधार वेरिफिकेशन है वो 100% है वो आप कर दीजिएगा। कब कर दीजिएगा, आप आज ही कर दीजिएगा, कोई वेट है वो मत कीजिएगा, क्योंकि उनका अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका भुगतान भी नहीं होगा। तो उनका तो आपको करना ही करना।
इसके अलावा बात करें अपन नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की, तो मर्जी आपकी है, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, क्योंकि इसके लिए विभाग आपको पाबंद वो नहीं करेगा और न ही इसके लिए कोई आदेश है विभाग के द्वारा जारी किया गया। अगर आप यहां मेरी राय पूछना चाहते हैं कि नॉन आरटी वालों का वेरिफिकेशन करें या नहीं करें, तो मेरी राय में आपको सभी का करना चाहिए यार। उसमें लगता भी क्या है, बस एक वन क्लिक ही तो करना है, खटाखट 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 आपको बस वेरिफिकेशन करना है। यदि आपने स्टूडेंट के यहाँ पे आधार नंबर अपने पोर्टल पे चढ़ा रखे हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मर्जी आप कर लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप करिएगा, ठीक है। अगर हट जाएगा तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, कुछ ऐसे स्कूल साथियों के मेरे पास यहाँ पे मैसेज आए हैं या मेल्स आए हैं, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पे आरटी के स्टूडेंट हैं जो कि पिछले 2-4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, कुछ का नया एडमिशन हुआ, जब उसका अपन आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा। इसका एक ही यहाँ पे देखिए कारण है, यहाँ पे स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है और आपके पीएसपी पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट का जो भी डाटा है, जैसे स्टूडेंट का नाम है और उसकी जन्म तिथि है, खास तौर पे ये दो चीजें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, उसकी डीओबी है और उसका जो नाम है उसकी स्पेलिंग। इसके अलावा उसका जो फादर नेम है वो सेम का सेम वही होना चाहिए जो कि आपके पीएसपी पोर्टल पर है और वही सेम है आधार कार्ड में भी होना चाहिए। देखने में ऐसा है कि स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है उसके अंदर स्टूडेंट का नाम की जो स्पेलिंग है वो कुछ और ही है, नाम सही है तो उसकी जो डीओबी है वो कुछ और ही है। तो ऐसे में यहाँ पे डाटा है वो मिसमैच हो रहा है और मिसमैच की वजह से आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब अपन आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एडिट का ऑप्शन भी आता है। तो कुछ साथी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम या फिर जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे अपडेट करें, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या ये भी आ रही है देखने में मेरे सामने कि कुछ का ये कहना है कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का सब कुछ सही है, यानी आधार कार्ड में भी उसका डाटा करेक्ट है और हमारे पीएसपी पोर्टल या फिर आवेदन पत्र जो किया था ऑनलाइन तो उसमें भी उसका डाटा एकदम करेक्ट है, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जब ये समस्या मेरे पास आई तो मैंने भी इसकी बैकएंड की जांच की, आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसका क्या कारण है। तो इसका एक ही कारण मुझे मिला अभी तक, और कारण ये मिला है कि देखिए जो बच्चे होते हैं जिनका आधार कार्ड 5 साल से पहले का बना हुआ होता है, तो उस समय क्या है कि जो स्टूडेंट है उसके जो फिंगरप्रिंट हैं या फिर आई जो है ये उसमें स्कैन नहीं होती हैं आधार कार्ड में। जैसा कि हमारा थंब होता है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं जैसे उसकी अंगुली टिकाई जाती हैं, आंखों का कैप्चर है वो किया जाता है, तो ये उनका वेरिफिकेशन नहीं होता उस समय, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके फिंगर सही नहीं आते, बाद में हमें आधार कार्ड वो अपडेट करवाना पड़ता है। तो शायद कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिन स्टूडेंट के शायद फिंगर नहीं लगी हो, तो आप वो फिंगर है वो अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद है आधार का वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक आराम से हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। इसके अलावा आप एक बार पता कर लीजिएगा गार्जियन से कि वास्तव में उसने फिंगर है वो अपडेट करवाई है नहीं करवाई है। इसके अलावा यदि और कोई यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यानी आपको मालूम चल गया कि फिंगर भी सही है, आई भी सही है, उसका डाटा भी सही है, फिर भी यहाँ पे डाटा मिसमैच बता रहा है, तो मुझे बताइएगा, और स्क्रीनशॉट है आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं भी उन तक है वो ये समस्या पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक तो मेरे पास इस प्रकार की कोई समस्या आई नहीं है। अगर आएगी तो समस्या का समाधान है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फाइनली देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। कुछ ये कहेंगे कि भैया इसकी लास्ट डेट क्या है, तो यार लास्ट डेट पे क्यों जाते हो, आप आज ही कर लीजिएगा ना, कोई ज्यादा काम तो है नहीं। शायद आपकी क्लास के अंदर 150 स्टूडेंट होंगे, तुरंत आपको करना है, एक दिन का काम है, आराम से हो जाएगा। आप क्यों लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हो, तो आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा आधार वेरिफिकेशन को लेके आपके यदि और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और इस वीडियो को अपने सभी स्कूल साथियों में भी शेयर है वो कर देना। और दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा चलते चलते, देखिए इस आधार वेरिफिकेशन को लेकर निदेशालय में फिलहाल विचार विमर्श और भी हो रहा है, तो शायद और कुछ नए अपडेट हैं इसको लेकर आ सकते हैं अगले 2-4 दिन के अंदर, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे इसकी तो मैं पक्की जानकारी आपको नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अपडेट है वो आने वाले। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।